कंचना पुत्र आप सभी को अपने YouTube चैनल मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। तो चलिएगा दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करेंगे। रेशियो प्रोपोर्शन भी एक ऐसा चैप्टर है जिससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे। तो चलिएगा, सब आदमी पेन और कॉपी लेकर के रेडी हो जाइए और सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त लोग भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्रैक्टिस थोड़ा बढ़िया ढंग से कर पाए। तो चलेगा ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में राशि है। एकदम प्रेम से कहता है कि ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में राशि है। यदि ए बी को 2 रुपया देता है तो राशि का अनुपात 1:1 हो जाएगा। तो शुरुआत में उनके पास क्रमशः कितनी राशि थी, आप एकदम आराम से समझिएगा। सबसे पहले कहता है कि अगर ए बी को 2 रुपया दे देगा तो उनका अनुपात 1:1 हो जाता है। तो मेरे भाई, आप चाहेंगे तो यहां से ही बना सकते हैं, आपको हम बना के दिखाते हैं, लेकिन आप बाई ऑप्शन भी बहुत आसान बना सकते हैं। देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए है 12 और 6। अगर 12 में से 2 रुपया निकाल के 6 को दोगे तो बोलिए बराबर बराबर हो रहा है। 1:1 का मतलब है बराबर बराबर। तो 12 में से 2 निकालेंगे 10 बचेगा और 6 में 2 देंगे तो 8 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी यह भी ना होगा पार्टनर साहब। ऑप्शन नंबर सी, आप जब ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे 8 और 4, तो यह ए का है, यह बी का है। इसमें से 2 रुपया निकाल दीजिए। ए बी को 2 रुपया दे दिया, इसका मतलब है कि ए का 2 रुपया घटेगा और बी का 2 रुपया बढ़ जाएगा। तो भाई साहब, अगर इसमें से 2 रुपया निकालेंगे तो यह 6 हो जाएगा और इसको 2 रुपया देंगे तो यह 6 हो जाएगा, यानी 1:1 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर पार्टनर साहब सी आपका करेक्ट आंसर। और जब बनाना होगा तो ऐसे बनाएंगे, समझिएगा ध्यान से। इसमें से 2 रुपया निकाल के बी को देना है, तो यह अनुपात में है। अनुपात वाला का रिलेशन देखिएगा, अनुपात वाला का रिलेशन अनुपात के साथ, यह अनुपात में है, यह रियल में है। इसमें से हम 2 रुपया निकाले, इसको हम अनुपात 1 में 2 रुपया दे दिए। तो यह बात कभी गलत मत कीजिएगा भाई साहब। आप बोलिएगा तो यह दोनों का अनुपात 1:1 हो जाता है। तो 1:1 का मतलब समझिए कि यह दोनों बराबर हो जाएगा। हम कहते हैं कि x और y का अनुपात 1:1 है। तो भाई साहब, अगर x बटा y बराबर 1/1 करेंगे तो यह x बराबर y नहीं है जी। 1:1 का मतलब ही होता है बराबर बराबर हो जाना। तो यहां से देखिएगा ध्यान से, यहाँ सीखिए सब आदमी। अनुपात वाला के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे और डाटा वाला का डाटा वाला के साथ। तो अनुपात 2 में से अनुपात 1 घटाएंगे तो अनुपात 1 बचेगा और यह 2 जाके जोड़ देंगे तो 2 2 4, तो 1 का मान 4 हो गया। तो यह 8 था, यह 4 था। यह बात समझिएगा, यह XYZ मानना जरूरी नहीं है, लेकिन यह गलत नहीं करना है कभी भी कि यह अनुपात वाला में से कभी 2 नहीं घट सकता है। अनुपात वाला के कॉम्बिनेशन अनुपात वाला के ही साथ होगा। तो यह सब क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन है, आप ऑप्शन से ही बना सकते थे। आपको इसका हम 2 मेथड यहाँ बताकर के दिखाए हैं और ऐसे भी आप लोग बना सकते थे। चलिएगा ध्यान से। तो अगला क्वेश्चन समझिएगा सब आदमी एकदम बढ़िया से, बहुत ही सुंदर सुंदर यह सब क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक बक्से में 180 रुपया है जो 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के के रूप में कितना रुपया है, तो 180 रुपया है। अब आगे कहता है कि सिक्कों के संख्या का अनुपात 2:3:4। सिक्का का जो संख्या है उनका अनुपात 2:3:4 है, संख्या का अनुपात। तो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन की 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले आप एक बात समझिएगा, आपको जो अनुपात दिया गया है वह संख्या का दिया गया है, जो डाटा दिया गया है वह रुपया में दिया गया है। तो हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में रिलेशन तभी बना सकते हैं जब अनुपात और डाटा समान हो। यह संख्या का है, वह रुपया का है। तो सबसे पहले संख्या से रुपया में चेंज करेंगे।
ऐसे भी मेरे भाई साहब आप लोग एक बात याद रखिएगा हमेशा हमेशा कि रुपया पैसा वाला क्वेश्चन में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के रुपया पैसा वाला क्वेश्चन में अगर यह रुपया में देगा, अगर वह मूल्य देगा तो अनुपात देगा संख्या का, यदि यह संख्या देगा तो अनुपात देगा मूल्य का, हमेशा उल्टा देता है। आपको यहाँ चेंज करना ही पड़ेगा। तो हम संख्या से रुपया बनाते हैं। आप बताइएगा मेरे पास 2 ठो सिक्का है 1 रुपया का, तो वह कितना रुपया होगा? तो 2 रुपया। मेरे पास 3 सिक्का है 50 पैसा का, तो वह कितना रुपया होगा? तो 3 सिक्का है 58, तो पार्टनर साहब 3 ठो 58 मिलकर 1.5 रुपया होगा, यानी यहाँ 3/2 रुपया कह देंगे। और 4 ठो 54 है, तो 4 54 से कितने रुपया? 4 सिक्के हैं 25 पैसे के, यानी 4 54 है, तो मेरे पास 4 54 से हो जाएगा 1 रुपया। अब इसको बैलेंस करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी का 4 अनुपात 3, और यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2। तो यह मूल्य का रेशियो आ गया। तो अब बोलिए टोटल मूल्य है 4 3 7 2 9, टोटल मूल्य है 9 और टोटल मूल्य है 180। तो 1 का मान हो जाएगा यहाँ से 20। अब 1 का मान 20 आ गया, तो यहाँ से 50 पैसा का निकाल लेंगे, 20 3 60। लेकिन लड़के गलत क्या करते हैं कि वह 60 को ही आंसर मार के चले जाएंगे। नहीं, आपका यह रेशियो किस चीज का रेशियो था? तो दरअसल यह रेशियो रुपया का रेशियो था, मूल्य का। तो आपका यह मूल्य आया है, यानी 50 पैसा वाला सिक्का से टोटल 60 रुपया बना है। हमें तो संख्या बताना है, यह रुपया है भाई। तो आप बताइए, तो अगर 60 रुपया बना है तो 60 रुपया में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? तो 50 पैसा का 120 सिक्का रहेगा, तभी तो जाके 60 रुपया बनेगा। तो 120 सिक्का यहाँ पे 50 पैसा का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यह सब बहुत सुंदर क्वेश्चन है मेरे भाई साहब। आप सब आदमी इन सब क्वेश्चनों को एकदम बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से ध्यान दीजिए यह सब क्वेश्चन पे। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो आप सब आदमी से एकदम पक्का एग्जाम में बन करके आना चाहिए। चलिएगा ध्यान से, तो अगला क्वेश्चन समझिएगा सब आदमी प्रेम से। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 117 रुपया के राशि को 1/2, 1/3, 1/4 में विभाजित करने की जगह गलती से 2 3 4 में विभाजित कर दिया, तो किसके हिस्से में सबसे ज्यादा राशि आई और कितनी? तो पहले बात समझिएगा। सबसे पहले उसको 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटना था। तो आप एक बात समझिए कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रहता है। इसको हम चेंज कर लेंगे जनरल फॉर्म में, तो इसके एलसीएम हो जाएगा 12। तो 2 छक्का 12, तो 6 एकम 6, 3 चौके 12, तो 4 एकम 4, और 4 3 12, तो 3 एकम 3। तो यानी हमको इतना में बांटना था। क्वेश्चन ही कर रहा है कितना में विभाजित करने के जगह पे वह 2 3 4 में विभाजित कर दिया। कहता है कितना को विभाजित करने के चक्कर में वह 2 3 4 में विभाजित कर दिया, तो किसको सबसे ज्यादा राशि मिला और कितना? तो पहले आप एक बात समझिएगा इसका कॉन्सेप्ट। आप बताइए कि 5 ठो यदि लड़का है और 5 लड़का में हमको 100 रुपया बांटना है, तो हम किसी को भी किसी तरह बांटे, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए किसी को 10, किसी को 20, किसी को हम 30 रुपया दे के कैसे भी 100 रुपया पुरा दिए। अब पुनः उन लोगों से पैसा ले करके अब पुनः उन्हीं लोगों में अब अलग अलग तरीके से बांटेंगे। तो आप एक यहाँ कॉन्सेप्ट समझिए कि आप किसी भी निश्चित लड़का को अगर समान राशि बार बार किसी भी रूप में विभाजित करेंगे, तो उन सभी लड़कों को दी गई राशि का योग हमेशा समान रहना चाहिए। मानिए हो सकता है कि अलग अलग लड़का को अलग अलग राशि मिले, यह सही है, यह हो सकता है, परंतु टोटल लड़का का राशि जोड़ने पर सेम रहना चाहिए, क्योंकि राशि बांटने से आपका टोटल अमाउंट चेंज नहीं होगा। हाँ, भले किसी को कम किसी को ज्यादा बार बार हम बदल सकते हैं, लेकिन टोटल अमाउंट कभी भी नहीं बदल सकते हैं। तो इसको बैलेंस करने का सबसे झकास उपाय होता है कि आप यहाँ पे देखिएगा टोटल अमाउंट है 6 4 10 10 3 13,
यहाँ टोटल अमाउंट है 6 4 10 10 3 13। यहाँ टोटल अमाउंट है 3 2 5 5 4 9। तो रेशियो बैलेंस नहीं है। हाँ, इतना में बांटना था, इतना में बटा गया, चलेगा। पार्टिकुलर गलत बटा सकता है, लेकिन जोड़ने पर सही होना चाहिए भाई साहब। तब बैलेंस करेंगे। यह 13 था तो यह 9 था, तो 13 और 9 बराबर होगा 117 पर। तो भाई साहब इसको अब 117 बनाने के लिए जोग हम इसमें 9 से गुणा करेंगे। यह टोटल जोड़ने पे 13 है, तो 9 से गुणा करेंगे तो 117 हो जाएगा। दिया हो जाएगा 9 छक्का 54, 9 चौका 36 और 9 तिया 27। अब पार्टनर साहब यह टोटल जोड़ने पे 9 था, तो यहाँ 13 से गुणा करेंगे। 13 ना हुआ 117 हो जाएगा। तो 13 दूनी का 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52। तो आप अपने ध्यान से देखेंगे तो अब दोनों जोड़ने पे समान आएगा 117 117। तो कहता है आपसे कि किसको सबसे ज्यादा मिला। तो आप एक बात समझिएगा, इसको पहले 54 मिला था और 26 अब मिल रहा था, तो पार्टनर साहब ज्यादा नहीं, इसको तो कम मिल गया। इसको पहले 36 मिलता था, अब मिल रहा है 39, किसको ज्यादा मिला 3 यूनिट। इसको पहले 27 अब 52, किसको ज्यादा मिला कितना 25 यूनिट। तो सबसे ज्यादा सी को ना मिल रहा है जी। यहां से यहाँ पे 3 लोग थे, सबसे ज्यादा यहाँ पे भाई साहब सी को मिल रहा है। बात समझिएगा ध्यान से। यहाँ सी को मिल रहा है 25 यूनिट ज्यादा, इसको मिल रहा है 3 यूनिट ज्यादा। तो आप सी को कह सकते हैं कि सी को मिल रहा है अब कितना रुपया। तो रुपया के लिए रिलेशन बनाना पड़ेगा। टोटल था 117 यूनिट और टोटल रुपया बांटना 117। तो पार्टनर साहब 1 यूनिट का मान हो जाएगा 1 रुपया। तो यहाँ से इसको 25 यूनिट ज्यादा मिला है, तो 25 यूनिट का मान हो जाएगा 25 रुपया। यानी सी को मिला है, कितना मिला है भाई साहब, तो 25 रुपया इज द करेक्ट आंसर। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आए तो आप सब आदमी से एकदम पक्का पक्का एग्जाम में बन करके आना ही आना चाहिए। चलिएगा ध्यान से। तो याद रखना है, कभी भी गलत से बटाएगा अगर रेशियो तो वह पार्टिकुलर ही यानी पार्टनर साहब पर्सनली उसका चेंज हो सकता है, लेकिन उसका टोटल अमाउंट कभी भी चेंज नहीं होगा। टोटल जोड़ने पे समान रहना चाहिए और इसी मेथड के तहत हम लोग उस रेशियो को बैलेंस करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1250 रुपया की राशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित करे कि ए को बी का 2/9 भाग मिले और सी को ए का 3/4 भाग मिले। तो डायरेक्ट समझ लिया, ए को बी का 2/9। तो अगर ज्यादा और कम नहीं कहेगा तो डायरेक्ट रेशियो हो जाएगा 2:9। अब कहता है आगे कि सी को ए का 3/4। तो सी को ए का 3/4 यानी 3:4 हो जाएगा। अगर ऐसे करने नहीं आएगा तो आप ऐसे बना सकते हैं, सी को ए का, तो भाई साहब सी को ए का 3/4 मिला है। तो अगर ए लाएंगे इधर तो सी बाटा में ए बराबर 3/4। तो वही बात है, सी अनुपात ए बराबर 3:4। तो अब यहाँ रेशियो पहले देखिए बैलेंस है कि नहीं है। तो दोनों में उभयनिष्ठ है ए। तो ए का मान यहाँ पे 4 है और ए का मान यहाँ पे 2 है, तो यह गलत बात है। ए का मान दोनों जगह पे समान रहना चाहिए। तो हम पहले रेशियो को बैलेंस करेंगे। इसमें अगर 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूनी के 4, 9 दूनी का 18। तो आप अब ध्यान डालेंगे तो आपका रेशियो ए बैलेंस हो गया है। तो यहाँ टोटल पैसा बांटना था 1250। तो आपसे कहता है कि तीनों को कितना कितना मिला। तो पहले बात समझिएगा, ए का पैसा 4, बी का पैसा 18 अनुपात में यूनिट में, तो 18 4 22, इसका पैसा है 3 25। तो तीनों का पैसा हो जाएगा 25 यूनिट, तीनों का पैसा है 1250। यहां से एक का मान निकालेंगे 50। तो तीनों का निकालना है यानी कि ए का हो जाएगा 50 चौके 200, इसका हो जाएगा पार्टनर साहब 900 और इसका हो जाएगा यहाँ से 150। यही आपका तीनों का धनराशि है, जो आपके ऑप्शन में हो वही आपका करेक्ट आंसर। यह बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप सब आदमी से बनना चाहिए। रेशियो बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर। दरअसल मैथ कहीं से हार्ड है ही नहीं, आप लोग नहीं पढ़ते हैं, जिसके चलते पार्टनर साहब आपका मैथ हार्ड है। अब तो जॉब लेना और भी आसान हो गया है कि सीईटी के आने के चलते
जॉब लेना काफी आसान हो गया है। आप एक पहले बात समझिए कि पहले ना बहुत हार्ड था, यानी प्रत्येक एग्जाम के लिए पीटी का एग्जाम देना पड़ता था। प्रत्येक सीजीएल है तो सीजीएल में पीटी दीजिए, बैंक पीओ है तो बैंक पीओ में पीटी दीजिए, रेलवे है पार्टनर साहब तो रेलवे में पीटी दीजिए। लेकिन अब नहीं, अब आपको एक पीटी का एग्जाम देना है और टोटली किसी भी एग्जाम में बैठ करके उसका मेन निकाल करके इंटरव्यू देके पार्टनर साहब, या इंटरव्यू के बदला डिस्क्रिप्टिव देके आपको जॉब ले लेना है। लेकिन सीटी निकालना भी मेरे हिसाब से, मेरे नजरिए से उतना आसान बात नहीं होगा जितना आसान से अभी आपसे मीडिया बोल रहा है पार्टनर साहब, आपसे भारत सरकार बोल रही है। क्योंकि वह आप बताइए कि यदि आप कभी किसी एग्जाम का पीटी नहीं निकाल पाए हैं तो ऐसा पीटी जिसमें पार्टनर साहब सभी स्टूडेंट एक साथ नहीं बैठते थे, तो क्या भाई साहब एक यह पीटी तो ऐसा पीटी है जहां पे सभी स्टूडेंट एक साथ बैठेंगे। बैंक वाला ही बैठेगा, रेलवे वाला भी आएगा, एसएससी वाला भी आएगा, तो इसमें पीटी निकालना थोड़ा सा और टफ होगा। और जब तक आप पीटी निकालेंगे नहीं पार्टनर तो आपका अगला एग्जाम आप देंगे नहीं। तो एकदम ईमानदारी से पढ़िए कि आपका जब 2021 से सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू हो जाए तो आप सब आदमी एकदम बढ़िया से और उसको एकदम बढ़िया से फेस कर पाए और उसको निकाल करके बहुत जल्दी जॉब ले लीजिए। चलिएगा ध्यान से अगला क्वेश्चन तो पढ़िए मन ला करके। क्वेश्चन कह रहा है यदि ए का 2 गुना, बी के 3 गुना, सी के 4 गुना के बराबर है तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। ए का 2 गुना तो 2a कर लीजिए, बी का 3 गुना तो 3b हो जाएगा, सी का 4 गुना तो 4c हो जाएगा। अब इस तरह के मेथड को बनाने के लिए ढक्कन विधि का यूज करेंगे हम। अगर ए का हमें रेशियो निकालना है, बात समझिएगा ध्यान से, अगर ए का रेशियो निकालना है तो ए को ढक लेंगे, यह हो जाएगा 4 3 12। अगर बी को निकालना है तो बी को ढक लेंगे, हो जाएगा 4 दूनी का 8। और सी को निकालना है तो सी को ढक लेंगे पार्टनर साहब, 3 दूनी का 6। अभी भी 2 से कटेगा, 2 6 का 12, 2 4 के 8, 2 3 6, यानी 6 अनुपात 4 अनुपात 3 इज द करेक्ट आंसर। तो अगर इस तरह का पार्टनर साहब क्वेश्चन मिले तो बहुत जल्दी आप लोगों से एकदम बन जाना चाहिए। तो आप लोग मन ला करके पढ़िए ताकि अब आने वाले फ्यूचर में जैसे भी एग्जाम हो आपका एग्जाम एकदम फाइनली क्रैक हो। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, कहता है कि 12 21 8 का चतुर्थ समानुपात क्या होगा। 12 21 8 का चतुर्थ समानुपात क्या होगा। तो भाई साहब चतुर्थ समानुपात निकालने का फॉर्मूला होता है BC बटा में A। बात समझिएगा। मध्य अनुपाती निकालने का फॉर्मूला होता है √AB, समझना है ध्यान से। तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला होता है B² बटा में A, और चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला होता है BC बटा में A। यहाँ B का मान है 21, C का मान है 8 और A का मान है यहाँ से 12। तो 4 दूनी के 8, 4 3 12 और 3 7 21, यानी चतुर्थ समानुपात इसका 14 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो आप लोग एकदम बनाइए, यह सब क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। और ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं भाई साहब। एग्जाम में कभी भी हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है। हार्ड क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से नहीं आता है। हार्ड वह तब तक है जब तक आप उसको नहीं पढ़े। आप उसको पढ़ लेंगे, 10 बार बना लेंगे तो वह कभी हार्ड नहीं रह जाएगा। चलिएगा ध्यान से अगला क्वेश्चन तो कह रहा है कि हर्षा की आयु 40 वर्ष है और रितु की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात 3:5 था। पहले बात समझिएगा। हर्षा की आयु 40 वर्ष है और रितु की आयु 60 वर्ष है। तो कहता है कितने साल पहले उनके राशि का अनुपात 3:5 था। अगर आप मेथड से बनाएंगे तो ऐसे बना सकते हैं भाई साहब कि मान लेते हैं कि n साल पहले उनके राशि का अनुपात 3:5 था। तो n साल पहले, तो अभी 40 साल का है तो n साल पहले का मतलब है कि वह n साल पहले 40 माइनस n साल का होगा। अगर हम लोग अभी 20 साल के हैं तो आज के 2 साल पहले यानी कि 20 माइनस 2 यानी कि 18 साल के होंगे भाई साहब। तो यह ऋतु n साल पहले 60 माइनस n साल की होगी और उस समय अनुपात चाहिए 3:5।
ऐसे आप बना सकते हैं। तो पार्टनर साहब डायरेक्ट आप सोच सकते हैं, डायरेक्ट आप बताइए कि हमको लगता है कि 3:5 यहाँ अगर लाना है तो सोचिए यहाँ कितना साल पहले, तो बहुत आसान से दिख रहा है कि अगर 10 साल पहले हम जाते हैं तो यह 40 साल वाला 10 साल पहले 30 साल का होगा, और यह 60 साल वाला 10 साल पहले 50 साल का होगा। तो यहाँ 3:5 आया कि नहीं आया? तो यह जरूरी नहीं है कि हम बना कर ही दिखाएंगे, हमें तो आंसर मारना है। और जितना मेरा दिमाग जिस रास्ते से काम करेगा उसी रास्ते पर चलकर उतना ही फास्ट वहां पे हम बना सकते हैं। आप चाहेंगे इसको हल कर सकते हैं, ये भी आसान है। 200 - 5n बराबर 180 या -3n। भाई साहब देखिएगा 5n भेजेंगे इधर तो हो जाएगा यहाँ पे 2n, और 180 भेजेंगे तो हो जाएगा 20, यानी फाइनली n का मान आ गया 10 साल। आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह क्वेश्चन है तो आप लोग ऐसे ही बना सकते हैं, नहीं तो अगर सोच सकते हैं तो उतना फास्ट सोचना नहीं है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका दिमाग पार्टनर साहब कभी नहीं सोचेगा कि हम यहाँ क्या करें, वो अपने आप से काम करता है। जब आपका प्रैक्टिस जबरदस्त हो जाएगा तो वो अपने आप से काम करेगा, अपने आप से जो उसका आंसर होगा अपने आप से वो ढूंढ देगा। अगला क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से। तो कहता है कि दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि एक का वर्ग 224 कम है दूसरी संख्या के वर्ग के 8 गुने से। यदि संख्याएं इतना के अनुपात में हो तो उनका मान ज्ञात करिए। देखिए ध्यान से, 3:4 के अनुपात में संख्या है। कहता है कि एक का वर्ग दूसरी के वर्ग के 8 गुने से 224 कम है। दूसरी संख्या मान लेते हैं 4x, पहली संख्या मान लेते हैं 3x। x क्यों मानना पड़ा? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर करना है, रेशियो का कभी भी हम स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। तो कह रहा है कि पहली संख्या का वर्ग यानी कि 9x स्क्वायर दूसरी संख्या के वर्ग के 8 गुना, तो दूसरी संख्या का वर्ग होगा 16x स्क्वायर, इसका वर्ग हो जाएगा 16x स्क्वायर, इसके 8 गुना तो हो जाएगा 16 8 128x स्क्वायर। तो कहता है कि एक का वर्ग दूसरी के वर्ग के 8 गुने से 224 कम है। तो आपका क्वेश्चन यहां से बन जाएगा भाई साहब, 128 में से अगर 9 घटाएंगे हम तो बचेगा आपका यहाँ पे 119x स्क्वायर बराबर 224। तो आपसे कहता है समझिएगा ध्यान से, तो उनका मान ज्ञात करे। तो शायद सही है। दो संख्या इस प्रकार है कि एक का वर्ग 224 कम है दूसरी संख्या के वर्ग के 8 गुने से। पहला का वर्ग 224 कम है इसके वर्ग के 8 गुने से, 16 8 128 सही है। 128 में से अगर 9 घटाएंगे तो 119 आएगा ही आएगा। चलिए ध्यान से देखते हैं। पहले 7 से कटेगा, 17 7 19 से पार्टनर साहब 17 बार में यह 7 3 21 7 दूनी का 14, यानी x स्क्वायर का मान हो जाएगा यहाँ से 32/17। आंसर तो नहीं आ रहा है, पता ना क्यों। दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि एक का वर्ग 224 कम है दूसरी संख्या के वर्ग के 8 गुने से। इसका हो जाएगा 9x स्क्वायर, यह हो जाएगा चचौ का 16x स्क्वायर, 8 गुना हो जाएगा 16 8 8 48 सही 128। अब 128 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ 9 पार्टनर साहब ये भी सही है। 224 कम है तो वह तो कटेगा नहीं, मतलब कि कहीं क्वेश्चन टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है। ऐसे हम लोग इसको ऑप्शन से ही बना सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, तो अगर हम ऑप्शन नंबर डी मान लीजिए चेक करते हैं तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। तो पहला का वर्ग हो गया, दूसरा का वर्ग हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, इसका 8 गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 एकम 8 8 28 64। यह कभी भी 224 कम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आते हैं पार्टनर साहब, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं। 6 6 का 36 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 गुणे 8, यानी कि 8 चौके 32 का 2 और 6 का 48 2 पार्टनर साहब, और चौके 32 का 2 में 3 8 का 48 3 51। तो ये भी नहीं आएगा भाई साहब, यानी अब फाइनली क्वेश्चन कहीं ना कहीं से गलत है। इसका ऑप्शन से भी आंसर नहीं मिल रहा है।
अगर 12-16 पे भी करते हैं तो नहीं आएगा, 9-12 पे भी करते हैं नहीं आएगा। कहीं ना कहीं से क्वेश्चन गलत है पार्टनर साहब, इसका आंसर नहीं मिल रहा है, इस क्वेश्चन को इग्नोर कर दीजिएगा। कहीं ना कहीं से गलत है, या तो टाइपिंग करने में गलत है, या तो एग्जाम में इस क्वेश्चन को गलत पूछा गया है। शायद टाइपिंग करने में गलत हो सकता है, क्योंकि हम लोग एग्जाम को नहीं ठहरा सकते हैं। टाइपिंग करने में गलत हो सकता है, हमसे इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए ध्यान से, तो अगला क्वेश्चन समझिएगा सर, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना ही ऑप्शन से आंसर आ रहा था, मतलब उसके शर्त को फॉलो ही नहीं करा, ना ही वहां से बनता। अगला क्वेश्चन कि दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, यदि उन दोनों में 40 घटाया जाए तो उनका अनुपात 17:27 हो जाता है, तो उनका अंतर क्या होगा। पहले बात समझिएगा, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, यदि दोनों में से 40 घटाया जाए तो उनका अनुपात 17:27 हो जाएगा। तो रेशियो का एक बहुत ही ब्रांड तरीका होता है कि यदि प्रत्येक में से समान घटाया जाए या समान वृद्धि किया जाए, तो यह रेशियो में भी समान घटना और समान बढ़ना चाहिए। अगर यहाँ दोनों में से 40-40 घट रहा है, तो यह अनुपात में भी समान ही घटना चाहिए। अगर दोनों में समान समान वृद्धि होता तो रेशियो में भी समान वृद्धि होना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ से, यह रेशियो अभी बैलेंस नहीं है। वह तो कह रहा था कि 40 घटाएंगे तब यह होगा, तो घटाने के बाद तो यह रेशियो इससे कम न होना चाहिए जी, इसीलिए यह रेशियो बैलेंस नहीं है। तो यह कैसे बैलेंस करेंगे तो समझिएगा, इसके अंतर से नीचे गुणा करते हैं और इसके अंतर से ऊपर गुणा करते हैं। तो भाई साहब इसका अंतर हो जाएगा ऊपर में 10 से गुणा करेंगे, समझना है ध्यान से। इसका जो अंतर होगा उससे नीचे करेंगे और जो इसका अंतर होगा उससे ऊपर करेंगे। अगर यहाँ कटने वाला होगा भी तो कटा देंगे, 2 5 10। अब गुणा कर देंगे यहाँ 5 से, 5 5 25 और 5 7 35। यहाँ 1 से करेंगे तो मान में अंतर नहीं आएगा। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यह कम हुआ, यह कितना कम हुआ भाई साहब, तो 8 यूनिट। यह भी कम हुआ, कितना कम हुआ, तो 8 यूनिट। तो हम अभी बोल रहे थे कि अगर दोनों में अनुपात में समान कमी होगा तो वह रियलिटी में भी समान कमी होगा, और जब रियल में समान कमी होगा तो अनुपात में भी समान कमी होगा। तो यहाँ भी 8 का कमी है, यहाँ भी 8 का कमी है, यानी यूनिट में कमी हो गया 8 यूनिट का, और रियल में कमी था 40 का, तो 1 का मान हो जाएगा 5। तो आपसे क्वेश्चन कहता है कि उनका अंतर ज्ञात करे क्या होगा। तो यहाँ नया वाला रेशियो मान्य होगा, यह कभी मत भूलिएगा। तो बोलिए तो 25 और 35 का अंतर कितना है, 10 यूनिट। तो भाई साहब 10 यूनिट का अंतर है, तो 1 यूनिट का मान 5 है, तो 10 यूनिट का मान हो जाएगा 50, आपका करेक्ट आंसर। तो यह सब रेशियो का बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन है, और आपको बहुत ही सुंदर सुंदर तरीका से हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। आप लोग यह सब देखिए, इसमें जो आप मेथड नहीं जानते हैं उसको सीखिए, और जब आगे रेशियो का वीडियो आएगा तो उस समय अप्लाई कीजिएगा। चलिएगा ध्यान से, तो अगला क्वेश्चन समझिएगा प्रेम से सब आदमी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं पार्टनर साहब 1.1/2 और 2.2/3, इसको डायरेक्ट हम बोर्ड पे लिख लेते हैं। 1.1/2 का मतलब है कि 3/2, और उसके आगे है 3 दूनी के 6 और 2 8/3। समझना है प्रेम से भाई साहब। कहता है कि दो संख्या इतना के अनुपात में है, यदि प्रत्येक को 15 से बढ़ाया जाए तो उनका अनुपात, ये भी फ्रैक्शन में है, इसको ही बढ़िया से कर लेते हैं। 3 कम 3 और 2 5/3। आप लोग क्वेश्चन देखिए, और 2 दूनी के 4 1 5/2 इतना हो जाता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले बात समझिएगा, रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रहता है। तो रेशियो फ्रैक्शन में नहीं रहेगा तो रेशियो का रूल कहता है कि हम ऊपर से ऊपर और नहीं तो नीचे से नीचे कटा सकते हैं। रेशियो कभी भी तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लाई से या पार्टनर साहब नहीं करता है, वो हमेशा ऊपर से ऊपर और नहीं तो नीचे से नीचे। यह वाला रेशियो कहीं से कटने वाला नहीं है। तो आप डायरेक्ट यहाँ गुणा कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुणा करेगा, यह बात लेकिन ख्याल रखिएगा। हो जाएगा 3 3 9, यह हो जाएगा भाई साहब 8 दूनी का 16। तो यह रेशियो आपका 9:16 हो गया।
तो आप चाहेंगे तो इसको एलसीएम से ही बना सकते हैं। इसका एलसीएम पार्टनर साहब होता है 6, तो 2 तिया 6, तो 3 तिया 9, 3 तिया देखिएगा यह होता है 3 दूनी 6, तो 8 दूनी का 16, वही बताता। अब इस रेशियो को बनाएंगे तो ऊपर से ऊपर घटाएंगे तो 5 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2, यहाँ पार्टनर साहब हो जाएगा 3 एकम 3। तो बात समझिए, पहले क्वेश्चन क्या कहा था? क्वेश्चन कहा था कि यदि प्रत्येक को 15 से बढ़ाया जाए, पहले यह रेशियो था, यह वाला पहले रेशियो था। यह रेशियो कब हुआ? जब 15 बढ़ाएंगे तब। तो भाई इसमें भी 15 बढ़ाए, इसमें भी 15 बढ़ाए, तो जब डाटा में 15 बढ़ा, दोनों में समान बढ़ा, तो अनुपात में भी समान बढ़ना चाहिए। लेकिन अनुपात में तो यहाँ कम है, यानी यह रेशियो बैलेंस नहीं है। इसको हम बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे? तो इसके अंतर से ऊपर गुणा करेंगे यानी कि 1 से, और इसके अंतर से नीचे गुणा करेंगे यानी कि 7 से। तो 1 से करके कुछ नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ करते हैं 7 दूनी का 14, 7 तिया 21। आप जब ध्यान देंगे भाई साहब, तो यहाँ भी आपका 5 यूनिट बढ़ा, यहाँ भी आपका 5 यूनिट ही बढ़ा। तो यूनिट में बढ़ा 5 यूनिट और रियल में बढ़ा है 15, यानी 1 यूनिट का मान हो जाएगा 3। तो आपसे कहता है कि बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो बोलिए तो 9 और 16 हमें बड़ी संख्या 16 वाला है ना जी। तो 1 का मान 3, तो 16 यूनिट का मान हो जाएगा 48, आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन कभी भी आए तो आप इसको बैलेंस करना याद रखिएगा। आप लोग यह सब यदि भूल गए होंगे तो यह सब चीज एकदम जबान पर याद रहना चाहिए। इस लॉकडाउन के दरमियान बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई पढ़ना लिखना पार्टनर साहब छोड़ दिए थे, परंतु जो प्रतिदिन मेरा वीडियो देखता होगा उसका तो हम मैथ एकदम अपडेट करा करके रखे हैं। अगला क्वेश्चन समझिएगा सब आदमी प्रेम से। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी के पास 158 रुपया की राशि है। जितनी राशि ए और बी के पास है उससे 101 रुपया कम सी के पास है, समझना है प्रेम से। और बी के पास सी से 23 रुपया अधिक है, तो ए की धनराशि बता दीजिए क्या होगा। चलिएगा ध्यान से पार्टनर साहब, पहले देखिएगा ए और बी के पास 158 रुपया की राशि है, यानी कि ए प्लस बी का मान हो जाएगा 158, इसको मत भूलिएगा। अब कहता है, समझना है प्रेम से, कि ए और बी के पास जितनी राशि ए और बी के पास है उससे 101 रुपया कम सी के पास है। यहां समझिएगा, जितनी राशि ए और बी के पास है उससे 101 रुपया कम सी के पास है। तो ए और बी के पास तो 158 रुपया था, तो जितनी राशि ए और बी के पास है उससे 101 रुपया कम सी के पास है। तो ए और बी के पास 158 रुपया है, तो उससे 101 रुपया कम, तो 101 रुपया कम पार्टनर साहब 57 रुपया यानी सी के पास है। आपका क्वेश्चन बनने लगा। अब कहता है कि बी के पास सी से 23 रुपया ज्यादा है, तो बी के पास अगर सी से 23 रुपया ज्यादा है तो 57 और 23 पार्टनर साहब हो जाएगा 80। तो कहता है ए की धनराशि क्या होगा, तो आप यहाँ बी का मान 80 बैठा दीजिए। अब 80 घटाएंगे तो 8 में से 0 जाएगा 8, अब 15 में से 8 जाएगा 5, पार्टनर साहब 78 रुपया आपका करेक्ट आंसर। तो यह भी क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर। अगर लड़का के सामने अगर एग्जाम में बाय द वे डायरेक्ट एग्जाम में एक बैठे आ जाए, यदि लड़का मान लीजिए फ्रस्ट्रेशन का शिकार हुआ हो एग्जाम में और इतना आसान क्वेश्चन यदि सामने आ जाए, तो वह रियलिटी में इस क्वेश्चन को छोड़ देगा, क्योंकि देखने में काफी उसको हार्ड लगेगा। चलिए ध्यान से अगला क्वेश्चन तो कह रहा है कि एक धनराशि 340.68 रुपया को एल, एम और एन के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि एल को एन से 5.72 रुपया अधिक मिले और एम को एल से 2.24 रुपया अधिक मिले। तो कह रहा है पार्टनर साहब कि एन को मिलने वाली राशि क्या है। तो पहले बात समझिए, इस तरह क्वेश्चन में आप पहले देखिए कि टोटली चीज डिपेंड किस पे कर रहा है। कह रहा है कि एल को एन से ज्यादा और एम को एल से ज्यादा, तो यह फाइनली एन पे डिपेंड किया। आप एन को मान लीजिए x रुपया,
तो कह रहा है एल को एन से 5.72 रुपया ज्यादा, तो एल को मिलेगा x प्लस 5.72। ध्यान से समझिएगा। आगे कह रहा है कि एम को एल से 2.24 ज्यादा, जो एम है इसको मिल रहा है एल से 2.24 ज्यादा, तो एल का पैसा है x प्लस 5.72। ऐसे 2.24 ज्यादा देंगे, इसका पैसा हो जाएगा 4 2 6 7 2 9 अपान 2 7, यानी कि x प्लस 7.96। तब आपसे कहता है कि n को मिलने वाली राशि कितनी है। बस यह कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तीनों का टोटल राशि था 340.68। तो बहुत आसान है भाई साहब, डरिए मत, खाली बस तो तीनों का टोटल राशि यहां से जोड़ दीजिए। तीनों का हो जाएगा x यानी कि मेरे भाई साहब 3x प्लस यह हो जाएगा 5.72 और 7.96, तो 6 2 8 9 7 16 1 17 का 7 पार्टनर साहब 7 5 12 1 13 13.78 हो जाएगा। पुनः एक बार जोड़ लेते हैं। यहाँ तो सही था 4 2 6 7 2 9 सही था। 6 2 8 9 7 पार्टनर साहब 9 7 16 है ना, होगा सॉरी 9 7 16 का 6 अब सही है। आप जब ध्यान देंगे तो यहाँ से 3x बराबर जब 13.68 घटाएंगे तो 6 वाट से 6 वाट यह घट जाएगा, और 340 में से अगर 13 घटाएंगे तो आपका बच जाएगा 327, जो 3 से 109 बार में कट जाएगा। तो आपसे कहता है कि n को मिलने वाली राशि, तो n का हम x माने थे, यानी 127 इज द करेक्ट आंसर। यह सब क्वेश्चन बस डाटा बेस्ड क्वेश्चन था, कैलकुलेशन इतना न था। इसमें लड़का दशमलव दे करके भाग चलता, लेकिन जो लड़के पेशेंस बनाए रखेंगे वो इस क्वेश्चन का आंसर पक्का दे के जाते हैं। तो एग्जामिनर यह डाटा चेक करता है कि कितने लोग के पास पेशेंस है। जिसके पास यदि पेशेंस नहीं है वो अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं। पेशेंस रखना तो बहुत जरूरी है। वह एग्जामिनर यह सब देखिए, यह इसमें 1% भी डाउट नहीं है कि यह क्वेश्चन किसी को बनाने नहीं आता, सबको बनाने आता, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको इसलिए छोड़ देते, इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। लेकिन जैसा क्वेश्चन रहता है वैसा टाइम एग्जामिनर एकदम अरेंज करता है। बिल्कुल आप उस पर ध्यान मत दीजिए, आपका जितना रियलिटी में टाइम लगेगा। यदि आप रुकेंगे नहीं, आप फास्ट मत चलिए, आप एक एवरेज अपना स्पीड बना लीजिए। उसी एवरेज स्पीड को एग्जामिनर भी फॉलो करता है। आप यह ना कि आप एकदम फास्ट बना रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। आप एक एवरेज स्पीड बना लीजिए, उसके तहत बनाते रहिए। बस एग्जाम में रुकिए मत, सोच के अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। लड़का एग्जाम में सोच सोच कर टाइम बर्बाद करता है, जिसके चलते वह किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाता है। चलेगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन तो कहता है कि यदि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है, 3 गो क्लास है, उसमें 2 3 5 के अनुपात में स्टूडेंट है। यदि 20 छात्र प्रत्येक कक्षाओं में और आ जाएं तो उनका अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो शुरुआत में कुल छात्र कितने थे? तो पहले मेरा एक बात समझिए, प्रत्येक क्लास में 20 स्टूडेंट आ गए, इसमें भी 20 बढ़ गया, इसमें भी 20 बढ़ गया, इसमें भी 20 बढ़ गया। तो जब डाटा में समान वृद्धि हो तो रेशियो में भी समान वृद्धि रहना चाहिए। तो आप यहाँ देखेंगे तो यह भी 2 यूनिट बढ़ा है, यह भी 2 यूनिट बढ़ा है, और यह भी आपका 2 यूनिट ही बढ़ा है। यानी यह टोटली लोग 2 2 2 बढ़े हैं, तो बढ़ा है 2, अरियल में बढ़ा है 20, तो 1 का मान हो जाएगा 10। तो आंसर पूछा है कि शुरुआत में कितने थे? तो मेरे भाई साहब 2 3 5 5 10, शुरुआत में टोटली 10 यूनिट स्टूडेंट थे। तो 10 यूनिट का मान निकालना होगा, तो 1 का मान 10, तो 10 का मान हो जाएगा 100, यानी शुरुआत में सब मिला करके 100 स्टूडेंट थे आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी मिले तो आप सब आदमी पक्का बना करके आइए, क्योंकि पार्टनर आप लोग यदि एग्जामिनर
को इम्प्रेस नहीं करेंगे, बढ़िया नंबर नहीं लाएंगे। अब तो सीईटी में जो जितना बढ़िया नंबर लाएगा उसका सबसे बढ़िया मेरिट बनेगा। इसमें नंबर लाना बहुत जरूरी है, इसलिए अब तो पढ़ना आप लोग स्टार्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए बी और सी की मासिक आय 2:3:5 के अनुपात में, समझिएगा ध्यान से। ए बी सी की मासिक आय 2:3:5 के अनुपात में है। यदि सी की मासिक आय ए के मासिक आय से 12,000 रुपया ज्यादा है तो बी की वार्षिक आय ज्ञात करें। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सी की मासिक आय महीना वाला आय ए के मासिक आय से 12,000 ज्यादा है। सी का जो मासिक आय है वह ए के मासिक आय से 12,000 ज्यादा है। तो यूनिट में ज्यादा है 3 यूनिट, रियल में ज्यादा है 12,000। तो एक का मान हो जाएगा 4,000। इस बात को मत भूलिएगा। तो आप पहले बात समझिएगा। तो पूछा है आप लोगों से बी का वार्षिक आय, एक का मान 4,000 तो 3 का मान हो जाएगा 12,000। लेकिन बढ़िया से बात समझिए, जब यह डाटा, पहले क्या समझिएगा, रेशियो में कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो जो मासिक आय का होता है वही रेशियो वार्षिक आय का भी होता है। आप समझिए कि अगर यह मासिक आय का रेशियो था और वार्षिक आय के रेशियो में अगर कहते तो क्या दिक्कत था, तीनों में 12 से गुणा करते तो वह 12 फाइनली मेरे भाई कट ही जाता। तो आप एक बात समझिए कि रेशियो या तो मासिक आय का हो या वार्षिक आय का, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दिक्कत कहाँ होता है तो डाटा पर। अगर डाटा मासिक का दिया रहेगा तो यहाँ मासिक का ही आएगा, और यदि डाटा वार्षिक का दिया रहेगा तो वार्षिक का ही आएगा। तो दरअसल यह डाटा मासिक का दिया गया था। आप यहाँ 12,000 मासिक था तो 4,000 मासिक, तो यह 3 का मान 12,000 मासिक है। यानी जो यह बी का हम आय निकाले हैं यह मासिक आय है, 1 मंथ का आय है, और हमसे पूछा गया है वार्षिक आय। तो एक महीना के आय में यदि 12 से गुणा कर देंगे तो हमें पार्टनर साहब वार्षिक आय मिल जाएगा, यानी 1,44,000 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन कभी आया तो आप लोग एकदम पक्का बना सकते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। चलिएगा ध्यान से। तो अगला क्वेश्चन समझिएगा एकदम बढ़िया से, और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। 3 संख्याओं का अनुपात 3:2:5 है और उनके वर्गों का योग 1862 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। 3 ठो संख्या है 3:2:5 में और उनके वर्गों का योग 1862। तो एक बात समझिए कि वर्गों के योग, इसको गुणा करना पड़ेगा, इसका वर्ग करने के लिए गुणा करना पड़ेगा ना। रेशियो में कभी भी गुणा नहीं होता है, इस बात को समझिए। बहुत सारे टीचर बना देते हैं लेकिन वह आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाते हैं। रेशियो में कभी भी गुणा नहीं होता है। इसको हम कर लेंगे 3x, इसको कर लेंगे 2x, इसको कर लेंगे भाई साहब 5x। अब कहता है वर्गों का योग, तो इसका वर्ग हो जाएगा 9x², इसका वर्ग हो जाएगा 4x², और इसका वर्ग हो जाएगा 25x²। तो वर्गों का योग करेंगे तो 25 × 4 = 29, और 29 × 9 हो जाएगा भाई साहब 38, यानी 38x² का यह मान दिया गया है। कटाते हैं 19 से, 19 दूनी के 38, 19 से पार्टनर साहब कटाएंगे तो 19 × 9 = 171, 171, तो 9 × 6 = 15, 52, 19 × 8 = 52 से 2 से कट जाएगा 49, तो x² का मान 49, तो x का मान हो जाएगा 7। तो कहता है सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें तो 7 दूनी का 14, यानी 2 यूनिट वाला सबसे छोटा होगा। तो आशा करते हैं आप सब आदमी को रेशियो का एक छोटा सा वीडियो बहुत ही बढ़िया लगा होगा। आप पहले की बात समझ लीजिए कि रेशियो कभी भी हार्ड होता ही नहीं है, बस आपको वह उस पे काम करने आएगा तब। कितना भी हम हार्ड क्वेश्चन उठाएंगे रेशियो कभी हार्ड नहीं लगेगा। तो चलिएगा ध्यान से, आप अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। पार्टनर साहब बाय बाय।